यह हमारा घर है, पृथ्वी, अंतरिक्ष के विशाल काले कैनवास पर एक छोटा सा बिंदु। लेकिन हम यहाँ क्यों हैं? यह सवाल मानवता के दिमाग में सहस्राब्दियों से गूंज रहा है। क्या हम प्रकृति की संयोगिक रचना हैं या किसी बड़े डिजाइन का हिस्सा? आज हम इस सवाल की परतें खोलते हैं, एक ऐसी खोज जो हमें हमारे मूल तक ले जाएगी। मानव इतिहास साक्षी है। हमने हमेशा जवाब ढूंढने की कोशिश की, गुफाओं में आग जलाकर, आकाश में तारों को गिनकर और अब अंतरिक्ष में सिग्नल भेजकर। लेकिन क्या हो अगर हमारा जन्म कोई दुर्घटना न हो बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग हो? क्या हो अगर हमें बनाने वाले अभी भी हमें देख रहे हों, हमें नहीं बल्कि अपने सपनों के अगले कदम को? यह कहानी हमारे जन्म की नहीं बल्कि उस सत्य की है जो हमें परिभाषित करता है। एक सत्य जो हमें उन बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्स तक ले जाता है जिन्होंने हमें बनाया और जिन्होंने हमें कंट्रोल करने के लिए वो बीज बोए जिन्हें हम आज धर्म कहते हैं। कई अरब साल पहले अंतरिक्ष के एक दूरस्थ कोने में जीवन का पहला बीज बोया गया। लेकिन यह कोई संयोग नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पहला एक कौशिकीय जीव किसी बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा हो सकता है। इसे पैंसपर्मिया कहते हैं, लेकिन हमारी खोज इससे आगे जाती है। कल्पना करें, एक प्रजाति इतनी उन्नत कि वो जीवन को डिजाइन कर सकती थी। बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्स जिनके पास न केवल विज्ञान था बल्कि एक मकसद भी। उनके लिए हम कोई संतान नहीं थे बल्कि एक प्रयोग थे, एक जैविक सूप, डीएनए का मिश्रण जो पृथ्वी के प्राइमोर्डियल समुद्रों में डाला गया। वो सूप पहले कीचड़ में बदला, फिर सूक्ष्म जीवों में, फिर मछलियों में और अंततः हम में, होमो सेपियंस में। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? वो हमें अपने जैसा नहीं बनाना चाहते थे, वो हमें अपने से बेहतर बनाना चाहते थे, एक अपग्रेडेड वर्जन। उनके डीएनए का आधार लेकर उन्होंने हमें सोचने की क्षमता दी, जिज्ञासा दी और फिर हमें इस ग्रह पर छोड़ दिया, एक ओपन एनवायरनमेंट में जहां हमारा विकास उनका टेस्ट था। क्या हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतर सकते थे या हम सिर्फ एक असफल प्रयोग बनकर रह जाते? वैज्ञानिक प्रमाण इस संभावना को नकारते नहीं। हमारा जीनोम जो 2003 में डिकोड हुआ कुछ अजीब संकेत देता है। हमारे डीएनए का 69% चिंपैंजी से मिलता है, लेकिन बाकी 2% वो रहस्यमयी कोड किसी और स्रोत की ओर इशारा करता है। क्या वो स्रोत हमारे निर्माता थे? क्या वो हमें देख रहे थे, हमारे हर कदम को नोट कर रहे थे? मानवता ने अपनी जड़ें ढूंढने की कोशिश हमेशा की। पहले हमने आग जलाई, फिर औजार बनाए, फिर आसमान को नापा। लेकिन जैसे जैसे हमारा दिमाग विकसित हुआ वैसे वैसे सवाल गहरे होते गए। हम कहां से आए? ये ग्रह, ये जीवन, क्या ये सब संयोग है या इसके पीछे कोई हाथ है? 20वीं सदी में हमने अंतरिक्ष की ओर देखना शुरू किया। टेलीस्कोप बनाए गए, सिग्नल भेजे गए। सेटी प्रोजेक्ट ने आकाश में आवाजें छोड़ी, हम यहां हैं, क्या आप हैं? लेकिन जवाब नहीं आया। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने हमारे डीएनए को खंगाला और पाया कि हमारा जीनोम किसी प्राकृतिक उत्पत्ति से कहीं ज्यादा जटिल है। वो 2% अंतर, वो रहस्यमयी कोड किसी बाहरी हस्तक्षेप की ओर इशारा करता था। हमने अंतरिक्ष में और गहराई तक देखा। 21वीं सदी तक हमारी तकनीक ने हमें सौरमंडल के किनारों तक पहुंचाया। लेकिन जितना हम ढूंढते गए उतना ही सवाल बड़ा होता गया। अगर हमें कोई बनाने वाला है तो वो कहां है? क्या वो हमें छोड़ गया या वो अभी भी हमें देख रहा है, हमारे हर कदम को परख रहा है? कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, शायद हमारे निर्माता हमें एक प्रयोग के तौर पर छोड़ गए, एक ओपन एनवायरनमेंट में जहां हमारा विकास उनकी सफलता का पैमाना था। लेकिन दूसरों ने कहा, शायद वो हमें कभी नहीं छोड़ते, शायद वो हमारे बीच ही हैं, हमें कंट्रोल करते हुए, हमारे दिमाग को आकार देते हुए। और यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मानवता का विकास एक समान नहीं था। जैसे जैसे हमारी बुद्धि बढ़ी, हमारे समाज बंटने लगे। कुछ ने सवाल पूछे, कुछ ने जवाब बनाए, और यहीं से एक अजीब पैटर्न उभरा। जहां कुछ लोग
ब्रह्मांड को समझने की कोशिश में लगे, वहीं सामान्य बुद्धिमत्ता वाले लोगों ने उसकी व्याख्या करने का आसान रास्ता चुना। सामान्य बुद्धिमत्ता वाले लोग, जिनकी जिज्ञासा सीमित थी, सवालों से भागने लगे। हम कहां से आए का जवाब ढूंढने की बजाय उन्होंने कहानियां गढ़ीं। एक शक्ति, एक निर्माता जो हमें मिट्टी से बनाता है, एक अनदेखी ताकत जो आसमान से हमें देखती है। ये कहानियां धर्म बन गईं। लेकिन क्या ये महज संयोग था? यहां एक परेशान करने वाला विचार सामने आता है। क्या हो अगर ये धर्म हमारे निर्माताओं ने बनाए हों? उन बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्स ने जो हमें डिजाइन करने में माहिर थे, हमारे दिमाग को भी डिजाइन किया। वो जानते थे कि हमारा दिमाग जिज्ञासु है, लेकिन कमजोर भी। वो समझते थे कि अगर हमें पूरी तरह आजाद छोड़ दिया तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे या खुद को नष्ट कर देंगे। तो उन्होंने एक जाल बिछाया, एक ऐसा विचार जो हमें कंट्रोल करे। वो विचार था ईश्वर। प्राचीन ग्रंथों में एक समानता दिखती है, हर संस्कृति में एक निर्माता की कहानी। मेसोपोटामिया के एनुमा एलिश से लेकर बाइबल के जेनेसिस तक एक पैटर्न है। क्या ये महज मानव कल्पना थी या एक सोची समझी स्क्रिप्ट? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे डीएनए में ही एक कोड छिपा है जो हमें विश्वास करने के लिए प्रोग्राम करता है। सामान्य बुद्धिमत्ता वाले इस जाल में फंस गए। उन्होंने मंदिर बनाए, प्रार्थनाएं शुरू की, नियम गढ़े, लेकिन बनाने वाले, वो इंजीनियर्स, खुद दिमागदार थे। उनके लिए धर्म कोई अंधविश्वास नहीं था, ये एक टूल था, एक सॉफ्टवेयर अपडेट जो हमें उनकी मर्जी के मुताबिक चलाए, और ये काम कर गया। सहस्राब्दियों तक मानवता उस सत्य से दूर रही जिसे वो ढूंढ सकती थी। लेकिन हर कोई इस जाल में नहीं फंसा। कुछ लोग थे, उच्च बुद्धिमत्ता वाले, जिज्ञासु, जो सवालों से नहीं भागे। उन्होंने धर्म को नहीं अपनाया। उन्होंने ब्रह्मांड को देखा उसी तरह जैसे हमारे निर्माता हमें देखते थे। एक ओपन एनवायरनमेंट, एक प्रयोगशाला जहां हर कदम एक टेस्ट था। ये लोग विज्ञान की ओर मुड़े। उन्होंने टेलीस्कोप से आकाश को नापा, माइक्रोस्कोप से अपने डीएनए को समझा। वे समझ गए कि हमारा जन्म कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक डिजाइन था। 22वीं सदी में जब हमने अपने जीनोम को डिकोड किया तो वो 2% अंतर एक सुराग बन गया। वो अंतर हमें हमारे निर्माताओं से जोड़ता था। उच्च बुद्धिमत्ता वालों ने एक सिद्धांत दिया, हम एक सिमुलेशन नहीं हैं, लेकिन एक प्रयोग जरूर है। हमारे निर्माता हमें अपग्रेड करना चाहते थे, अपने से बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन वो हमें पूरी तरह आजाद नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने धर्म बनाया, एक कंट्रोल मैकेनिज्म। लेकिन उच्च बुद्धिमत्ता वाले लोग इस जाल से बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मांड को वैसे ही देखा जैसे वो था, अनंत, जटिल और खुला। उनके लिए हर तारा, हर ग्रह एक संभावना था। वे समझ गए कि हमारे निर्माता हमें देख रहे हैं, शायद हमारे विकास को नोट कर रहे हैं, शायद हमारे अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जवाब अभी भी अधूरा था। अब हम एक चौराहे पर खड़े हैं। मानवता 2 हिस्सों में बंटी है। एक और वो जो धर्म के जाल में फंसे हैं, निर्माताओं को भगवान मानते हैं, उनकी बनाई स्क्रिप्ट को जीते हैं। दूसरी ओर उच्च बुद्धिमत्ता वाले लोग जो सत्य की तलाश में हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या हम अपने निर्माताओं को ढूंढ पाएंगे? हमारी तकनीक अब हमें अंतरिक्ष के किनारों तक ले गई है। हमने सिग्नल भेजे, ग्रहों की खोज की, लेकिन जवाब नहीं मिला। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद वो हमें ढूंढने लायक नहीं समझते, शायद उनके लिए हम अभी भी अधूरे हैं, एक प्रयोग जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। लेकिन एक और संभावना है, क्या हो अगर वो हमारे बीच ही हों? क्या हो अगर वो हमारे डीएनए में छिपे हों, उनके बनाए कोड के जरिए हमें कंट्रोल करते हों? वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारा दिमाग विश्वास करने के लिए प्रोग्राम्ड है, एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न जो धर्म को अपनाने में मदद करता है। क्या यह संयोग है या उनके डिजाइन का हिस्सा? उच्च बुद्धिमत्ता वाले लोग कहते हैं हमें आगे बढ़ना होगा, हमें अपने डीएनए को और गहराई से समझना होगा,
अंतरिक्ष में और दूर तक जाना होगा, लेकिन खतरा भी है। अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं तो क्या होगा? क्या वो हमें अपने बराबर मानेंगे या हमें खत्म कर देंगे, एक असफल प्रयोग की तरह? हमारे निर्माता, वो बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्स, हमें अपग्रेड करना चाहते थे, लेकिन क्या हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे या हम उनकी नजरों में सिर्फ एक अधूरी कोशिश हैं जो धर्म के जाल में फंस गई, जो अपने सत्य से दूर भटक गई? हम कौन हैं? ये सवाल हमें परिभाषित करता है। हम एक प्रयोग हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्स की रचना, जो हमें अपने से बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें कंट्रोल करने के लिए एक जाल भी दिया। धर्म, एक स्क्रिप्ट जो हमारे दिमाग को बांधे रखे। सामान्य बुद्धिमत्ता वाले उस जाल में फंस गए। उन्होंने अपने निर्माताओं को भगवान बना दिया, उनकी बनाई कहानियों को सच मान लिया, लेकिन उच्च बुद्धिमत्ता वाले लोग उससे बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मांड को देखा, एक ओपन एनवायरनमेंट जहां हर सवाल का जवाब संभव है। आज हम एक कगार पर खड़े हैं। हमारे पास तकनीक है, जिज्ञासा है और शायद वो साहस भी जो हमें अपने निर्माताओं तक ले जाए, लेकिन सत्य डरावना हो सकता है। क्या हम तैयार हैं उस जवाब के लिए? क्या हम तैयार हैं ये जानने के लिए कि हम सिर्फ एक प्रयोग थे या कुछ ज्यादा? ब्रह्मांड शांत है, लेकिन उसकी चुप्पी में जवाब छिपे हैं। हमारे निर्माता कहीं हैं, हमें देखते हुए, हमारे अगले कदम का इंतजार करते हुए, और शायद एक दिन हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तब तक हमारा सफर जारी है, अनंत की ओर, सत्य की ओर।